सो माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल की थर्ड वीडियो है ये, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेबल के अंदर कैसी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें अपडेट कैसे करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे। अगर टेबल के अंदर कुछ मेरी अनवांटेड नेसेसरी एंटिटीज़ हैं तो उसको मैं कैसे डिलीट करूँगा। सो सबसे पहले तो मुझे देखना है, तो उसके लिए मैं सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं लिखूँगा कि सेलेक्ट और स्टार का मतलब होता है ऑल फ्रॉम, और जो टेबल का नाम है मेरा इस डेटाबेस के अंदर वो है स्टूडेंट है। तो जैसे ही इसको मैं रन करूँगा तो अभी इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं इंसर्ट करी है, तो सिर्फ टेबल का स्कीमा खुल के आता है। स्कीमा का मतलब जो कॉलम के नेम है वो खुल के आते हैं। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो इसके अंदर एक टेबल मेरी शो होके आ रही है कि वो टेबल का नाम स्टूडेंट है, और इसके अंदर मैंने ये डेटा टाइप दे रखे हैं, इंट varchar और इंट दे रखा है। अब अगर मेरे को इस टेबल के अंदर वैल्यूज़ डालनी है तो मैं उसके लिए इंसर्ट कमांड का यूज़ करूँगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो टेबल का नाम मेरा स्टूडेंट है और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ, तो वैल्यूज़ लिखूँगा। और वैल्यूज़ के बाद और जैसे ही इसके अंदर मैं अब सिंटेक्स जो मैं भरूँगा इसको बहुत ध्यान से कंप्लीट करना होगा कि क्या है कि पहले मेरा आईडी है तो उसको इंटीजर में देना पड़ेगा, कॉमा। उसके बाद मेरा नेम है तो नेम को स्ट्रिंग के अंदर लिखने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग में भी करते हो। तो लेट्स सपोज कि मैं लिखना चाहता हूँ सोहन, और उसके बाद फिर कॉमा, और उसके इसका मार्क्स डालना चाहता हूँ तो वो भी इंटीजर है तो 87 लिखूँगा। और अगर ये एक एंट्री हो गई, अगर मैं इसको सिर्फ एक बार रन कर दूं तो अभी क्या बोलता है कि इंसर्ट इनटू, सॉरी मैंने इनटू मिस स्पेल कर दिया था। अभी मैं इसको रन करता हूं तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये वैल्यू रन हो गई। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूंगा तो मेरी एक एंट्री इस टेबल के अंदर आ चुकी है। वैसे ही अगर मुझे इससे ज़्यादा भी करनी है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर सिंपल सा चेंज कर देता हूँ 2, एंड इसका नाम कर देता हूँ रोहन, और इसका नाम कर देता हूँ 97। तो इस तरीके से मेरी दो वैल्यूज़ हो गई। एक और वैल्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी में ही, और एक और वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ID 3, और इसके अंदर रोहन हो गया, सोहन हो गया, और एक डाल देता हूँ मोहन, और इसके अंदर मार्क्स डाल देता हूँ 77। ओके, और मैं इन दोनों को एक साथ रन कर दूंगा, और इन दोनों को एक साथ रन करने के बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूँगा तो मेरे इस टेबल के अंदर 3 एंट्रीज आ चुकी है। और सॉरी रन नहीं हुआ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। ओके, एक बार करके रन करते हैं। एक बार ये रन हो गया, उसके बाद फिर से ये रन हो गया। रन करने के बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूँगा तो इसके अंदर 3 एंट्रीज है मेरे पास, 1 2 3, सोहन रोहन मोहन। सो इस तरीके से आप वैल्यू टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं, मुझे लेट सपोज कि कुछ अपडेट करना है। अपडेट करने का ये मतलब है कि लेट सपोज जिसकी ID 2 है वहाँ पर मैंने नाम मिस स्पेल कर दिया है या नाम मैंने गलत डाल दिया है, तो उस टेबल में चेंजेस कैसे करना है, तो उसके लिए अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही अपडेट लिखूँगा, अपडेट टेबल के बाद टेबल का नाम लिखेंगे, अपडेट टेबल स्टूडेंट है मेरा। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि सेट करना है कौन से कॉलम को, नेम कॉलम को। सेट नेम इक्वल टू मुझे करना है रोहन की जगह पर मुझे लेट सपोज कि करना है मयंक करना है। तो सेट नेम इज इक्वल टू मयंक, बट मुझे एक पैरामीटर ये देना पड़ेगा कि उस रो को आइडेंटिफाई भी कर सके। तो उसके लिए मैं वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगा, मैं इसका बहुत डीप में बताऊँगा आगे चल के। इस क्लॉज का मतलब वेयर ID इज इक्वल टू जो है 2, रोहन के पास क्या है ID, उसकी 2 है। तो मैं इस सिंटेक्स को रन करूँगा, और जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पर शो ये करता है कि ओके, अभी यहाँ पर एरर शो कर रहा है। तो अपडेट मैं टेबल ना लिख के अपडेट स्टूडेंट करता हूँ, अपडेट स्टूडेंट ये रन करके देखता हूँ तो एरर शो कर रहा है। मेरे पास एक नई एरर आई है, और एरर बोलता है कि यू आर यूजिंग सेफ मोड। एक्चुअल वर्क बेंच के अंदर डिफ़ॉल्ट में सेफ मोड इनेबल होता है, तो मुझे उसको डिसेबल करना होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेट SQL सेफ अपडेट्स और इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि फॉल्स कर रहा हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, 1 का मतलब ट्रू है, और मैं इसको फॉल्स कर रहा हूँ। और जैसे इसको मैं रन करूँगा, अब उसके बाद जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा यहाँ पर आंसर यहाँ पे बोलता है कि 1 रोज इफेक्टेड, और एक चेंज हो चुका है। तो मैं जब दोबारा से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके देखता हूँ तो मैं देखूँगा कि जहाँ पर रोहन था वहाँ पर मयंक हो चुका है। तो इस तरीके से आप डेटा के अंदर मैनिपुलेशंस कर सकते हो, मतलब कि आप कुछ वैल्यू को अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो। ओके, हम लोग इतनी चीज़ सीख चुके हैं, इंसर्ट सीख लिया मैंने और अपडेट सीख लिया। अब मैं आपको डिलीट कमांड के बारे में बताता हूँ कि डिलीट कैसे कर। लेट सपोज कि ये मोहन वाली डिटेल को मुझे डिलीट मारना है, मोहन वाला जहाँ भी नेम मोहन हो उसको डिलीट मारना है, या ID 3 वाली हो उस रो को डिलीट मारना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि डिलीट, और डिलीट करने के बाद मैं बोलता हूँ कि
टेबल, डिलीट टेबल। और टेबल क्या है, टेबल का नाम मेरा स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखता हूँ। और डिलीट टेबल, डिलीट फ्रॉम टेबल, एक्चुअल में लिखना मुझे पड़ेगा डिलीट फ्रॉम टेबल, डिलीट फ्रॉम टेबल। और टेबल ना लिखना कि मुझे सिंपल नाम ही लिखना है टेबल का, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। और क्या मुझे पैरामीटर देना है, क्या है कि वेयर आईडी इज इक्वल टू, आप या आईडी दो या नेम दो, उससे कोई मैटर नहीं करता, वेयर आईडी इज इक्वल टू 3 देना। आपको ये करना है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। मैं इसको जस्ट रन करूंगा और यहाँ पर देखिए 1 रोज अफेक्टेड, मतलब कि एक रो डिलीट हो गई है। और क्या वाकई में डिलीट हुई है? मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके देखता हूँ कि डिलीट हुई है, यानी ऑफ कोर्स डिलीट हो गई है, इट इज़ डिलीटेड। सो 1 और 2 रह गया है और 3 आईडी वाला जो मेरा रो था वो डिलीट हो गया है। सो मैंने आज इस वीडियो के अंदर क्या सीखा कि इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट कमांड सीखा एसक्यूएल के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, एंड if you really like this video, so you can like the video and subscribe the channel. Thank you.